नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं। तो कल के मैच बहुत ही शानदार हुए थे, आपने आज देखे भी होंगे। तो बढ़िया मैच थे। तो आज जो ओपोनेंट मिले श्रीलंका के, इनका नाम है रवि दियास। लाइव मैच है, 7 सेकंड बचे हैं। पहले अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रख दिया और अपोनेंट बढ़िया नाइट चला है इन्होंने, देखी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रखूँगा। रीज़न ये है कि ये अपने F3 वाले नाइट से मेरा E5 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे और बिशप बाहर लेके आ गए। तो जैसे ही बिशप लाए, इनका टारगेट हो गया मेरा F7 वाला पॉन। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो F7 वाला पॉन टारगेट कब करेंगे, ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रखेंगे। इसीलिए मैंने H7 वाला पॉन H6 पोजीशन पर चल दिया, जिससे कि नाइट G5 पोजीशन पर ना रख सकें। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो वाइट बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने D7 से पॉन उठाकर D6 पोजीशन पर चल दिया है, क्योंकि वाइट बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे बोला। लेकिन उससे पहले अपन नाइट भी बाहर निकाल सकता हूँ। नाइट मैंने F6 पोजीशन रखा है, तो अपोनेंट ने कैंसिलिंग कर लिया है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ। तो थोड़ी सी इन्होंने गलती की है। सबसे पहले मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा, क्योंकि इन्होंने ही मिस्टेक की है, कैंसिलिंग जल्दी कर ली। अब ये कौन सा मूव चलना चाहते हैं। तो एक काम कर सकता हूँ, क्या हाल फिलहाल में मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और इनका D4 वाला पॉन मैंने मार दिया है। अब कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, बढ़िया नाइट चला है। तो इसका मतलब ये अपना रूक उठाकर E1 पोजीशन में रख सकते हैं। तो कैंसिलिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना बिशप E7 पोजीशन में रख लिया है, क्योंकि अगर इन्होंने रूक उठाया भी तो कम से कम मैं अपने सेफ्टी कर सकूं। अपना क्वीन लेके आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं कैंसिलिंग करूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। मैच बढ़िया है। अभी कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैंने कैंसिलिंग गलत की है, हाल फिलहाल में तो नहीं बोल सकता, लेकिन इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा नहीं, तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा। बढ़िया मूव, बिशप से मेरा H5-6 वाला पॉन नहीं मार सकते थे, लेकिन गलती कर गए थोड़ी सी। कोई बात नहीं, इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, अपना बिशप सबसे पहले मैं कौन सी पोजीशन में रखूँ। इसको एक काम कर सकता हूँ, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ। तो अपना बिशप उठाकर अगर मैं D6 पोजीशन में रखूँगा, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। और उसके बाद अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया, नाइट बाहर लेके आए हैं। तो अगर नाइट बाहर लेके आए हैं, तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये। तो मैं अपना नाइट E4 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा और क्वीन मैंने D7 पोजीशन में रख लिया है। बढ़िया खिलाड़ी हैं और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। वेरी गुड। क्या कहीं से चेक लगने वाली है, नहीं, चेक कहीं से नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इस पॉन को मारना है। तो क्या मैंने अपना क्वीन गवा दिया है। यस, मैंने क्वीन गवा दिया है। क्योंकि ओ माय गॉड, इन्होंने मिस्टेक कर दी। देखिए इन्होंने मिस्टेक क्या की है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इनकी मिस्टेक ये है, इन्हें अपने नाइट को
E7 पोजीशन पर रख के मुझे चेक देना चाहिए था। तो ये मेरा क्वीन मार सकते थे, लेकिन उन्होंने गलती कर दी। तो मैं क्वीन H3 पोजीशन पर लेके आ गया हूँ और अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, देखिए यही होती हैं गलतियाँ। तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, अपने क्वीन को डायरेक्ट H2 पोजीशन पर रख के, या फिर अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रख के एक चेक दे सकता हूँ। तो सबसे पहले इन्हें अपनी चेकमेट बचानी पड़ेगी। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, बहुत ही शानदार मूव। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो क्या मैं अगर इनको एक चेक देता हूं तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा। यस, एक चेक दे सकता हूं मैं अपने बिशप से। तो सबसे पहले एक चेक दूंगा, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट बाहर लेके आ गए हैं ये। अगर नाइट बाहर लेके आए हैं तो अब कौन सा मूव चलूं। तो मैं भी अपना नाइट बाहर लगाऊंगा, उसके बाद देखना है इनका मूव। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पा रहा हूँ, ये मुझे देखना है। क्वीन से अदला बदली करना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता। तो कहाँ रखूँ अपना क्वीन। अपना क्वीन मैं H4 पोजीशन पर रख सकता हूँ और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मेरा नाइट मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले रुक बाहर लेके आऊँगा और इनके मूव का इंतजार। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। बिशप को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्या कहीं से चेक दे पा रहा हूँ, कहीं से भी चेक दे पा रहा हूँ, नहीं। तो ये नाइट मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। क्या मैं ट्रैप होने वाला हूँ। हाल फिलहाल मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन एक काम हो सकता है, और वो काम ये है कि नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच शानदार है, सोच समझ कर मूव चलना पड़ेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मुझे ये चेक देने वाले हैं। अपने बिशप से ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो कौन सा मूव चलूँ। क्या मैं ट्रैप होने वाला हूँ। अभी हाल फिलहाल में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। चेक इन्होंने दिया है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा और इनके रूक को मैं मार सकता हूं, लेकिन किस चीज़ से मारूं ये मुझे सोचना है। तो इनके रूक को अपने क्वीन से मारूंगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं, क्योंकि इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा जो गलती करेगा परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और वो समझ गए कि जीत नहीं सकते, लेकिन इतनी जल्दी उन्होंने मैच छोड़ दिया, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। बढ़िया गेम खेल रहे थे और मैच में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
तो देखिए चेस की यही खासियत होती है, इससे दिमाग का विकास होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तो आप लॉजिकल सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बना के डाले हुए हैं। उन वीडियो में मैंने चेस के सारे रूल्स और मूव बहुत ही सरल तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। बाकी गारंटी आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको इसमें से मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।